फॉर्मिंग सब्सटेंस ऑक्जेलेट और एंड यूरिक एसिड। यानी जो आप नोटिस करेंगे किडनी स्टोन फॉर्म कब बनता है, जब हमारे यूरिन में बहुत सारे क्रिस्टल इकट्ठा हो जाते हैं। किन चीजों के? एक तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल इकट्ठा हो जाते हैं, दूसरा कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो क्रिस्टल है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण से किडनी स्टोन का फॉर्म हो जाता है। एट द सेम टाइम अवर यूरिन में लैक सब्सटेंस दैट प्रिवेंट क्रिस्टल फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर, क्रिएटिंग एन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर किडनी स्टोन टू फॉर्म। यानी जो हमारा यूरिन है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो क्रिस्टल दूर दूर होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, चिपकने के कारण किडनी स्टोन बन जाता है। द क्रिस्टल गेट डिपॉजिट ऑन द न्यूक्लियस एंड कंटिन्यू टू ग्रो, दे कैन समटाइम्स एडहेयर टू रीनल पेप्लिया। यानी अगर बात करें, वही क्रिस्टल हमारे जब किडनी के न्यूक्लियस में फंस जाता है या जम जाता है या बन जाता है, तो लगातार लगातार दूसरा क्रिस्टल आता है उसके ऊपर चिपक जाता है, फिर एक और क्रिस्टल आता है उसके ऊपर चिपक जाता है। ऐसे कर करके वो किडनी स्टोन बड़ा हो जाता है। अब इसका कारण क्या है, तो आप नोटिस करेंगे सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन इज द की टू स्टोन फॉर्मेशन। जो लोग पानी कम पीते हैं या यूरिन आप देखे होंगे गाढ़ा हो जाता है, सुपर सैचुरेटेड यानी उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो इसमें स्टोन फॉर्मेशन बनने के लिए भरपूर संभावना पैदा हो जाती है। इम्बैलेंस ऑफ पीएच इन यूरिन, हमारे यूरिन का पीएच लेवल जब गड़बड़ा जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये फॉर्म हो जाएगा गाउट। गाउट का मतलब गठिया के कारण भी हो जाता है। हाइपर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यानी हमारा जो थायराइड जब बढ़ जाता है तो भी ये फॉर्म हो जाता है। आईबीएस, इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज, इस प्रॉब्लम के कारण भी हो जाता है, ये पेट संबंधित बीमारी है। यूटीआई इन्फेक्शन के कारण हो जाता है, डिहाइड्रेशन के कारण हो जाता है, क्रिस्टल एग्रीगेशन, यानी हमारी जो यूरिन में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होके किडनी का फॉर्मेशन बन जाता है। अब पानी कम पीने वालों के साथ ये समस्या हो जाती है, रॉन्ग डाइट, भरपूर मिनरल्स ले रहा है तो भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। लेजीनेस एंड यूरिनेशन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको यूरिन आता है मगर वो दबा के बैठे होते हैं कि थोड़ी देर बाद जाऊंगा, तो ऐसे लोगों को हो जाता है। लेस कंजम्पशन ऑफ विटामिन ए एंड सी, विटामिन ए और सी की मात्रा जो लेनी चाहिए थी वो ले नहीं रहे थे, जिसके कारण ये होने की संभावना हो जाती है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने करने वाले लोगों को भी ये हो जाता है। और यूरिन डिसऑर्डर के कारण भी हो जाता है। एक्सेस हार्ड वर्क जब करेगा तो बॉडी से क्या करेगा, पसीना निकलेगा। पसीना निकलेगा तो क्या होगा, आप देख रहे होंगे कि यूरिन जितना जाना चाहिए था वो नहीं जाएगा, तो जिसके कारण यूरिन में हमारी किडनी में क्रिस्टल्स इकट्ठा होके किडनी का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहां तक क्या सभी लोगों को क्लियर है कि मोस्टली अगर बात करें किडनी स्टोन हमारा यूरिक एसिड, कैल्शियम और ऑक्जेलेट से बनता है। हमें गाल ब्लैडर वाला स्टोन पे हाथ नहीं रखना है, वो ऑपरेट करके ही निकलेगा। और इसका क्या कारण है, तो मोस्टली आपने कारण समझ लिया कि पानी कम पीने वालों को हो जाता है, यूरिन जो दबा के रखता है उनको हो जाएगा, यूटीआई ट्रैक्ट के कारण हो जाएगा, गाउट जिन लोग को होगा उनको हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कितने प्रकार की किडनी स्टोन होती हैं। तो इसमें देखेंगे 5 प्रकार के लिखा हुआ है कि सबसे जो ज्यादा होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है, दूसरा है कैल्शियम फास्फेट की होती है, तीसरा स्टूवाइट जो अक्सर महिलाओं को होती है, यूरिक एसिड के कारण होती है, और सिस्टीन के कारण होती है। जिसमें आप नोटिस करेंगे कि 80% जो है वो कैल्शियम के कारण होती है, जिसमें आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट दोनों हो जाते हैं, ये बहुत आसानी से निकल भी जाती है। दूसरा आप नोटिस करेंगे 7% जो है यूरिक एसिड का बना होता है। यूरिक एसिड यानी वही आप हमारे जो ब्लड में आप देखे होंगे, यूरिक एसिड के जब क्रिस्टल्स बढ़ जाते हैं तो वो आगे चल के गठिया या गाउट कहलाता है, और ऐसे पेशेंट को भयंकर ज्वाइंट्स में पेन होता है। और इसकी मैंने ट्रेनिंग दी थी, यूरिक एसिड क्यों बनता है, क्या कारण है उसका, कौन कौन सी चीजें हम लोग दे सकते हैं। 12% जो अगर बात करें मोस्टली जो महिलाओं में होता है स्टुवाइटिस को बोलते हैं, और 1% जो है सिस्टीन होता है। तो सिस्टीन बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन 80% अगर बात करें कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट, इसके कारण किडनी स्टोन बन जाता है। अब कैल्शियम स्टोन्स मोस्ट किडनी स्टोन आर कैल्शियम स्टोन,
usually in the form of calcium oxalate and calcium phosphate. Oxalate is a natural occurring substance found in the food. Some fruit and vegetables as well as nuts and the chocolates have high oxalate level. Our liver also produces oxalate. यानी आप समझ लीजिए कैल्शियम ऑक्सलेट मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वाल्स होते हैं, नट्स होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होता है, उसमें पाया जाता है। और हमारा जो लीवर है वो भी ऑक्सलेट प्रोड्यूस करता है, तो जिसके कारण कैल्शियम स्टोन बन जाता है। और दूसरा जो है यूरिक एसिड, दिस टाइप ऑफ किडनी स्टोन इज मोर कॉमन इन मेन देन इन वुमेन। दे कैन अकरिंग पीपल्स विद गाउट, दोज गोइंग थ्रू कीमियोथेरेपी। यानी यूरिक एसिड के कारण, जिनका यूरिक एसिड मोस्टली बड़ा होता है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, तो उनको किडनी स्टोन हो जाता है। वो भी यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल है वो बन जाता है। स्टूवाइट की अगर बात करें कि दिस टाइप ऑफ स्टोन इज फाउंड मोस्टली इन वुमेन, ये महिलाओं में अक्सर पाया जाता है। ये यूटीआई ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के कारण होता है। दीज स्टोन बी क्वाइट लार्ज एंड काज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। ये स्टोन जो होता है ये बड़ा होता है और यूरिनरी यानी पेशाब में क्या करेगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, दर्द होगा, पेन होगा, कभी कभी जो है रेड कलर का ब्लड भी इसके साथ आएगा, पिंकिश भी आ सकता है। सिस्टीन की जो एक और है, जो सिस्टीन, ये बहुत रेयर होता है, ये पुरुष और महिलाओं में दोनों हो सकता है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। सिस्टिन, इसको जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। और भी स्टोन्स होते हैं मगर ये बहुत रेयर केस में होते हैं, तो इसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। अब इसका जो है बात करें कि इसका दर्द कैसे उठता है, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सेवर फ्लाइंग पेन, भयंकर जो है आप देखेंगे पीठ साइड में दर्द होता है, नीचे साइड कमर के ऊपर थोड़ा सा। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, नौसिया और वोमिट आएगा। जब भयंकर पेन होगा तो कभी कभी वोमिट भी आ सकता है। थकान लगेगी, शरीर का जो टेम्परेचर है वो एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। और कभी कभी क्या होगा कि रुक रुक के पेन आएगा। पेन ऑन यूरिनेशन, जब भी आप देखेंगे कि यूरिन करने जाएंगे तो यूरिन करने में भयंकर पेन होगा, जलन होगी। पिंक, रेड एंड ब्राउन यूरिन, यूरिन का जो कलर होगा वो पिंक हो सकता है, रेड हो सकता है और ब्राउन हो सकता है। ओलिगोरिया एंड एनुरिया इंस्ट्रक्शन, कई बार जो है पेशाब जाने की इच्छा होगी मगर जा नहीं पाएंगे। हेमेटूरिया, रीनल कॉलिक, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये जो है क्या है, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेंस है। अब हम लोग रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो हाई मिनरल्स कंटेंट, जब आप कोई भी ऐसा ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं जिसमें हाई मिनरल्स होता है तो ये चांसेस हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन जब होगा तो ये चांसेस हो सकते हैं। फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री के कारण भी हो सकता है। और डाइटरी इंटेक, जो हमारा भोजन में जो जो मात्रा होनी चाहिए वो नहीं, और जो नहीं होनी चाहिए वो मात्रा ज्यादा है, जिसके कारण डाइटरी का जो इंटेक करना चाहिए था वो डिसबैलेंस हो रहा है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। बीज ओबीज, मोटापे, जो मोटे लोग हैं उनको भी ऐसा हो जाता है। अब ये बहुत अंदर की बात हो जाएगी, जो सामने स्क्रीन में दी हुई इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। अब लैब इन्वेस्टिगेशन, इसको चेक कैसे करा सकते हैं, तो डायग्नोसिस ऑफ किडनी स्टोन रिक्वायर ए कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री असेसमेंट एंड फिजिकल एग्जाम। अदर टेस्ट इंक्लूड टेस्टेड सोर्स, ब्लड टेस्ट फॉर कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे हमारा ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी कैल्शियम का लेवल अगर बहुत बड़ा हुआ है, कैल्शियम ऑक्सलेट का लेवल बड़ा बड़ा हुआ है, फास्फोरस भी बहुत बढ़ गया है, यूरिक एसिड है, तो जिसके माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रेटनाइन टू एक्सेस किडनी फंक्शन, इसके कारण भी पता चल सकता है। यूरिन एनालिसिस टू चेक फॉर क्रिस्टल, बैक्टीरिया, ब्लड एंड व्हाइट सेल्स, यूरिन के एनालिसिस के द्वारा हम लोग क्रिस्टल्स, बैक्टीरिया, ब्लड एंड व्हाइट सेल्स को पता कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ पास्ड स्टोन टू डिटरमाइन देयर टाइप, जो स्टोन्स है उसको भी हम लोग चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं कि किस टाइप का स्टोन था। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, पेन मेडिकेशन, जो अगर दर्द हो रहा है तो हमें उस पर इलाज करना होगा। स्ट्रेन यूरिन फॉर स्टोन्स, कीप हाइड्रेटेड, एम्पुटेशन, एम्बुलेशन, डाइट रिस्ट्रिक्शन, इमोशनल सपोर्ट एंड इन्वेसिव प्रोसीजर, ये हमें प्रिवेंशन करना है। हाइड्रेशन की अगर बात करें तो ऐसे लोग कैसे
किडनी स्टोन अगर बॉडी में बार बार फॉर्म हो रहा है, तो हमें क्या करना है, ऐसे पेशेंट को या खुद भी हमें कम से कम 3 लीटर पानी पीना है। आइडली वाटर पीना है, बहुत ज्यादा उसमें देखेंगे कि मिनरल्स ना हो। लेमोनेड सिट्रिस डिक्रीज स्टोन फॉर्मेशन, अगर हम दिन में एक बार नींबू पानी भी पी लेते हैं तो संभावना कम हो जाती है। डाइट की बात करें कि हम लो सोडियम लेंगे, लो कैल्शियम डाइट लेंगे, तो हम किडनी स्टोन से बच सकते हैं। अवॉइड इनटेक ऑफ ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड्स लाइक पालक एंड स्ट्रॉबेरीज, टी, पीनट्स एंड व्हीट व्हीट ब्रान। यानी ऐसे फूड जिसमें ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है वो कम कर देना है। लो प्रोटीन इनटेक इज रिक्वायर्ड, ऐसे केस में अगर यूरिक एसिड आप नोटिस किए थे, मैंने बताया था कि जब यूरिक एसिड बड़ा होता है तो हमें प्रोटीन नहीं लेना है, तो लो प्रोटीन इनटेक इज रिक्वायर्ड। एक्सरसाइज इंक्रीज एक्टिविटी, अवॉइड एक्टिविटी लीडिंग टू सडन इंक्रीज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर दैट में काज एक्सेसिव स्वेटिंग एंड डिहाइड्रेशन। यानी एक्सरसाइज इस दौरान नहीं करना है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेजी से उस दौरान अप एंड डाउन हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में पसीना निकलना शुरू हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो ब्राइट फ्यूचर, जैसा आप सभी लोग को पता है, इतना गजब का जो हमारा प्रोडक्ट है, जो मैजिकल रिजल्ट दे रहा है। आज बहुत सारे लोग हमारे किडनी स्टोन जिनको था, बहुत सारे लोग किडनी स्टोन को निकाल भी चुके हैं। और लाइक मेरे, अभी तक बात करूं मेरे इतिहास में, मैक्सिमम मैंने 36 mm तक का सुना है, 26 mm तक मैं खुद निकाल चुका हूं। इतने तगड़े हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट है। जिसमें अगर बात करें हमें क्या क्या देना है, हमें कैलकुली केयर देना है, ओमेगा देना है, एलिक्सिर देना है और तुलसी ड्रॉप देना है। कैलकुली केयर की अगर बात करें, इसका जो एमआरपी है वो सभी लोग को पता होगा, डीपी भी सभी लोग को पता होगा। ओमेगा की बात करें, ये भी ओमेगा की भी मैंने ट्रेनिंग दी थी, तो बहुत सारे लोगों को ओमेगा के बारे में पता होगा। तो कैलकुली केयर में आप नोटिस करेंगे डिब्बी है जिसमें 18 कैप्सूल्स हैं और एक सीरप है। ये पूरी जो है इसका 9 दिन का डाइट होता है ये। और टेबलेट को क्या करेंगे, सुबह उठ के खाली पेट 2 कैप्सूल आपको लेना है। और इसमें जैसे मैंने अभी पिछले ट्रेनिंग में बताया कि अगर नींबू पानी को हम लोग लेते हैं तो आप देखेंगे और फास्टर रिजल्ट आ जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, नींबू पानी से हम लोग इस कैप्सूल को लेंगे तो बहुत तेजी से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब इसमें जो सीरप है, तो सीरप को कैसे लेना है कि 5 ml सुबह, 5 ml शाम, नहीं सॉरी, 10 ml सुबह लेंगे, 10 ml शाम लेंगे इस सिरप को। या 5-5 ml आप 3 बार ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि वो भी सिरप को क्या करना है, हमें खाली पेट ही लेना है। और ओमेगा को अगर बात करें, ओमेगा को आपको खाना खाने के बीच में या बाद में लेना है। एलिक्सिर को भी खाली पेट लेना है। और तुलसी ड्रॉप को जितना भी आप मान के चलिए पानी पीते हैं, सुबह उठ के गुनगुने पानी के साथ तो लेना ही लेना है। और दोपहर में या कहीं भी आप बॉटल लेके जाते तो उसमें 1 से 2 ड्रॉप तुलसी ड्रॉप डाल लीजिए। और इसको दिन भर आप इंटेक करिए, तो देखेंगे कि किडनी स्टोन किसी भी, जो मैंने बताया ना 5 प्रकार के, वो सारे स्टोन जो है फॉर्म होना बंद हो जाएंगे और है भी तो निकलना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन आया था कि सर मैंने आज अपनी रिपोर्ट कराई तो मेरा 10 mm का किडनी स्टोन था, मैंने अगर बात करूं एक फाइल मैंने लिया तो मेरा जो है 7 mm हो गया या 5 mm हो गया। और मैं लगातार जो है कैलकुली केयर लेता रहा, लेकिन फिर मैंने जब 1 महीने बाद चेक किया तो क्या हुआ, जो 7 mm का था वो फिर बढ़ के 10 mm हो गया। जब मैंने उसकी रिपोर्ट चेक करी तो उस रिपोर्ट में था कि मल्टीपल कैलकुली फॉर्म इन देयर किडनी। यानी उसके किडनी में क्या था, बहुत सारे छोटे छोटे किडनी स्टोन का फॉर्मेशन था। अब होगा क्या, किडनी स्टोन का फॉर्मेशन, हमारी कैलकुली केयर क्या किया, उसको तोड़ा, जो 10 mm का था उसको 7 mm कर दिया। अब हुआ क्या कि पीछे से एक 3 mm वाला आके चिपक गया उस पे। जब अल्ट्रासाउंड कराएगा तो 7+3 उसका साइज बड़ा हुआ रिपोर्ट में आएगा। तो बहुत सारे लोग ये तो फिर से बढ़ गया, तो जबकि कारण ये नहीं है कि होता क्या कि बहुत सारे किडनी स्टोन अंदर चिपक जाते तो साइज इसका बड़ा हुआ आ जाता है। तो इसमें घबराना नहीं, लगातार कैलकुली केयर चला देना है, जिसके कारण उसको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आज बात करें कि आप नोटिस करेंगे 12 mm के ऊपर लोग हाथ नहीं डालते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑपरेट कर देते हैं लेजर के द्वारा, या बहुत सारी और भी सोल्यूशन है। लेकिन हम लोग
मैंने कहा 36 mm, 26 mm, 22 mm, 16 mm, 17 mm, ऐसे बहुत सारे लोगों को हम लोग क्योर कर चुके हैं। तो ये हमारे पास चार चीजें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हम लोग क्या दे सकते हैं, और नींबू पानी के साथ देंगे तो और फास्टर रिजल्ट आएगा। तो क्या यहां तक सभी लोगों को समझ में आया? क्या सभी लोग को समझ में आया यहां तक? एजाज फातिमा जी, 1 क्वेश्चन। बिल्कुल सर, मैं अभी आपको अनम्यूट कर देता हूं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ लेते हैं, अगर सबको समझ में आ गया हो तो हम लोग बढ़ते हैं टेस्टिमोनियल की ओर। बहुत सारे ऐसे अपने मित्र हैं, अपने साथी हैं जो किडनी स्टोन पे रिजल्ट लेके बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि कौन है ऐसा बंदा जो सबसे पहले अपना टेस्टिमोनियल देगा आज पूरे ग्रुप को। तो कृपया हैंड रेस कर दीजिए। तो अनिल कुमार सोनी जी ने हैंड रेस किया है। सर आप अपने आप को अनम्यूट करिए, देखिए आप तक मैसेज पहुंच रहा होगा। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल सर। सर जी बहुत अच्छा लगा आज जो आपने इसके बारे में आज जानकारी दी। और हमारे पास सर जी एक बहुत जबरदस्त टेस्टमोनिया है। एक जी पेशेंट था सर जी, उसका 38 mm का जो है स्टोन था। बहुत बढ़िया। और लगभग 4 महीने से हम कलकुली केयर, एलाइजर और पंच तुलसी ही चला रहे थे सर जी। आज की स्टेज में सर जी लगभग 6, 6.5 या 7 mm का सर जी बच्चा। अभी 4 दिन पहले हमने जो है उसका वो करवाया था सिटी स्कैन। तो जी लगभग 7 mm का सर जी बच्चा है। इस महीने वो भी खत्म हो जाएगा, दवा परमानेंट चल रही है सर जी। बहुत बढ़िया, एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया। 36 mm का मैंने सुन रखा था, आज सर ने 38 mm कर दिया। तो ये रिकॉर्ड एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। और मैं चाहूंगा सर इसका वीडियो भी आप उस पेशेंट के माध्यम से, उस पेशेंट की जुबानी आप रिकॉर्ड करके भेजें कि मेरा कितने एमएम का किडनी स्टोन था और मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किए तो मेरा किडनी स्टोन निकल गया। तो ये वीडियो जब बना के भेजेंगे तो हमें बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिलेगी। सर जी हर 2 महीने का जो है सिटी स्टोन जो है रिकॉर्ड मेरे पास है। और 1 महीने में जैसे उसका ये खत्म होगा, स्टोन रिकॉर्ड आ जाएगा, तो ये जी वीडियो सर जी हम जरूर बना के ग्रुप पे डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अनिल सर। अब हम लोग अनम्यूट करेंगे राजेश बालाजी उड़ीसा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजेश सर। सर मेरा एक डाउट था, ये जो कैलकुली केयर है जी वो रेगुलर खाने का है क्या? जैसे मान के चलिए कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि 9 दिन हम लोगों ने दिया, एक एक कंप्लीट हो गया एक पैकेट। और हम्म। एक जो हमारा कैलकुली किया है, हम लोग बोलते हैं 2 से 4 mm, लेकिन हम लोग इसको 2 mm ही बोलेंगे। अगर किसी भी पेशेंट को 10 mm का है तो हम लोग 5 फाइल देंगे। और 5 फाइल में जैसे हमने एक फाइल कंप्लीट किया तो 5 से 7 दिन का गैप कर देंगे। और उस दौरान क्या करना है कि हमें बीज वाली चीजें नहीं खानी है, टमाटर, भिंडी, ये सारी चीजें, और पानी की मात्रा ज्यादा लेनी है। यानी पानी खूब वो इंटेक कर, 5 से 7 दिन का आप गैप दे सकते हैं। टमाटर और भिंडी नहीं खाना है? यानी बीज वाली चीजें जितनी है, मिनरल्स वाली चीजें जितनी। भिंडी और बैगन है। ओहो, बैगन भी? हाँ बैगन वगैरह भी हो गया, जो ओहो। बीज वाली चीजें हैं जिसमें क्योंकि ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है। और मिनरल्स वाली चीजें नहीं देंगे। और इस दौरान क्या नींबू पानी अपने के साथ तो और रिजल्ट आएगा। भिखारू थे ना तो ओके, थैंक यू सर। थैंक यू के सर। पास आता है भिखारू।